हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस बैट। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि विधान कहता है, एक काम करते हैं नियति, इस बार ब्रज की होली हम रावत मेंशन में मना लेते हैं। और फिर विधान कहता है, भाभी ने इतना अच्छा शादी में घूंघर किया था लेकिन भैया देख नहीं पाए। और फिर विधान कहता है कि तो कल वो राधा जी का डांस करती हैं तो कम से कम भैया देख तो लेंगे। और तभी नियति कहती है, अच्छा आइडिया है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सोम ऑफिस में उत्तरा देवी और सुएज के पास जाते हैं और कहते हैं, भरी जवानी में अरे ये उम्र थी क्या। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, क्या हुआ, कौन मर गया। और फिर सोम कहता है, मरता तो ठीक था, आदमी मरे है साथ चले जावे है, खेल खत्म, पर यहाँ हमारे भतीजों को दिल टूटो है दिल। और फिर आगे सोम बताता है कि हमारे भतीजे का दिल तोड़ा एक छोरी ने, उसकी शादी होने वाली थी हमारे भतीजे के साथ और एक अमीर ज्यादा आया और उसने हमारे भतीजे के साथ रिश्ता तोड़ दिया। और फिर सुएज भी सोचने लगता है अपना और फाल्गुनी के बारे में। और फिर उत्तरा देवी कहती है, क्या वो तुम्हारे भतीजे से प्यार नहीं करती थी। और फिर सोम कहते हैं, प्यार का वादा तो किया था मैडम जी, 7 जन्म के वादे, जीने मरने की कस्में, लेकिन सब बातें हैं बातों का के। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी साड़ी की डिलीवरी के लिए अपनी स्कूटी से जाने ही वाली होती है और उत्तरा देवी कहती हैं, ये रुको। और कहती है, कहाँ जा रही हो। और फिर फाल्गुनी कहती है, साड़ी की डिलीवरी करने जा रही हूँ। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, रावत मेंशन में तुमने सिलाई की दुकान खोल के मन नहीं भरा, जो डिलीवरी के लिए पूरे जयपुर में तुम स्कूटर से घूमोगी। और फिर फाल्गुनी कहती है, क्या फर्क है सासू माँ। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, फर्क है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे, उत्तरा देवी सोम को कहती हैं और सोम फाल्गुनी के स्कूटर के पहिए की हवा निकाल देते हैं। और फिर तभी फाल्गुनी भी कहती है, कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ सासू माँ, पता नहीं आप सुन पाएंगी भी या नहीं। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं, क्यों नहीं सुन पाऊंगी। और कहती हैं, मेरे पास वक्त ही वक्त है, सारे ऑफिस के काम खत्म कर कर आई हूँ मैं, चलो बताओ। और फिर फाल्गुनी कहती है, तो सुनिए, आप जानती हैं कृष्ण जी भी महाभारत का युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पांडवों को 5 गांव दे के संधिकरण कर लें, लेकिन नहीं, दुर्योधन ने उनकी एक नहीं मानी और गुस्से में आकर कह दिया कि वो पांडवों को एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। और फिर युद्ध हुआ। और फिर फाल्गुनी कहती है, मैं भी अपने कान्हा की तरह आपसे कभी युद्ध नहीं चाहती थी सासू माँ, इसलिए हर बात प्यार से मान ली मैंने आपकी, पर आपने ये जो मेरे स्कूटर की हवा निकलवाई है ना, दुर्योधन वाला काम किया है, इसीलिए मुझे भी युद्ध करना पड़ेगा और समय आने पर अपना विराट रूप भी दिखाना पड़ेगा। और फिर फाल्गुनी कहती है, आज आप भी देख लीजिए ये फाल्गुनी का रूप। और फिर उत्तरा देवी कहती है, धमकी दे रही हो। और फिर फाल्गुनी कहती है, नहले पे दहला मार रही हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी उत्तरा देवी की कार को खराब कर देती हैं। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं, एक तुम क्या कर रही हो। और फिर फाल्गुनी कहती है, जानती हैं सासू माँ, जब आपके बेटे से मुझे प्यार हुआ तब वो मुझे सुरेश ड्राइवर बनकर मिले और वो जिंदगी भर मेरे प्यारे सुरेश ड्राइवर ही रहेंगे। और एक ड्राइवर से प्यार करने के क्या क्या फायदे होते हैं ये अब आपको पता चलेगा। और फिर फाल्गुनी गाड़ी का हॉर्न खराब कर देती हैं, जो वो लगातार बज रहा होता है। और फिर उत्तरा देवी गुस्से में कहती है, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने ये क्या कर दिया। और फिर फाल्गुनी कहती है, तुमने मेरे स्कूटर की हवा निकलवाई ना, मैं तो चल के भी चली जाऊंगी और कुछ दूर जाकर ये हॉर्न भी सुनाई देना बंद हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी आवाज़ तब तक आती रहेगी जब तक आपके कार की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं, उसे मानना होगा, क्योंकि उसे मेरी बात मानने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। और कहती हैं, उस घमंड लड़की का घमंड तोड़ दूंगी मैं, अब ऐसा कुछ होगा कि वो एक काम करने से अपने आप मना करेगी, उसका सुख चैन सब कुछ छीन लूंगी मैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान कहता है, यार ये डाइनिंग टेबल पे सिर्फ प्लेट से चम्मच टकराने की आवाज आए तो ऐसे मजा नहीं आता। और तभी नियति कहती है, तो म्यूजिक लगा दूं।
और फिर विधान कहता है नहीं, एक गेम खेलते हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि शब्द पे शब्द गेम खेलते हैं और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और तभी नियति कहती है क्या होता है उसमें। और फिर विधान कहता है देखो सिंपल है, मैं एक शब्द बोलूंगा, उसके जवाब में तुम्हारे दिमाग में जो भी शब्द आए बिना ज्यादा सोचे वो बोल देना। और फिर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि गेम चल रहा होता है और तभी फाल्गुनी कहती है प्यार और सुरेश कहता है धोखा। फाल्गुनी कहती है गलतफहमी और सुरेश कहता है झूठ। फाल्गुनी कहती है सच और सुरेश कहता है कहानी। और फिर फाल्गुनी कहती है साजिश और तभी उत्तरा देवी देखने लगती हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश उठ के वहां से चला जाता है और तभी फाल्गुनी भी सुरेश के पीछे आती हैं। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है सुरेश ऐसा कब तक चलेगा, और कहती हैं रुको, कब तक नाराज रहोगे ऐसे मुझसे, मेरी बात तो सुनो। और फिर तभी सुरेश कहता है कुछ भी कहने का हक तुम खो चुकी हो, और कहता उस दिन जिस दिन तुमने मेरा दिल तोड़ा था, मुझसे रिश्ता तोड़ा था। और फिर फाल्गुनी कहती हैं वो बात तो पुरानी हो चुकी है ना सुरेश, क्या हम नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से नहीं कर सकते। और फिर सुरेश कहता है मेरे पास नए सिरे से शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक दिल था जो तुमने तोड़ दिया और एक ये रिश्ते की राह जिसे मैं भुला चुका हूँ। और तभी आप लोग देखेंगे नियति बातें सुन रही होती हैं छिपके सुरेश और फाल्गुनी की। और फिर नियति विधान के पास जाती है और विधान को उठाती है और कहती हैं वहाँ जीजी माँ रो रही हैं और तुम यहाँ मजे से गाने सुन रहे हो। और फिर तभी विधान कहता है क्या भाभी माँ रो रही हैं, किसने रुलाया उनको, नाम बताओ मैं अभी उसको। और फिर तभी नियति कहती हैं सुरेश रावत। और फिर सुरेश कहता है क्या, और फिर नियति कहती है हाँ, तुम्हारे परम पूजनीय भैया ने ही रुलाया है मेरी जीजी माँ को। और फिर विधान कहता है यार नियति ये बात मैं नहीं मान पाऊंगा तुम्हारी। और फिर नियति कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा है, भैया मुंह फेर के चले गए थे और जीजी माँ रो रही थी। और फिर विधान कहता है नहीं नियति देखो, भैया एक बहुत अच्छे, इनफैक्ट दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, भैया कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और फिर विधान कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भाभी माँ से कुछ गलती हो गई हो तो। और तभी नियति कहती है खबरदार अगर मेरी जीजी माँ के लिए कुछ भी बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। और तभी विधान कहता है मैं भी अपने भैया के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। और फिर तभी दोनों लोग एक दूसरे से मुंह फुला के खड़े हो जाते हैं। और फिर नियति कहती है विधान एक मिनट सुनो ना, विधान ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जीजी माँ और भैया का झगड़ा सुलझाना है ना, और हम खुद ही लड़ने लग गए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।